सभी लोग अपनी ऑडियो ऑफ कर लें। ठीक है, हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग कल सीख रहे थे, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना था बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड. So we apply two method. One is oxidation number and second is ion electron method, or it is also known as half reaction method. Actually हम half reaction method इसलिए कहते हैं because in this situation we break reaction in two half part. मतलब complete reaction को दो half reaction में तोड़ देते हैं और बारी बारी से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं एंड लास्ट में क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं. तो ये एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे SO3-2 and Cr2O7-2 gives SO4-2 Cr+3. तो हमें क्या करना होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, अगर स्केलेटन इक्वेशन ना दी गई हो तो आप करेंगे. अच्छा, मीडियम की बात कर लेते हैं. आप हमेशा मीडियम से परेशान रहते होंगे. ये एसिडिक में हम ले रहे हैं और हम इसी को तुरंत बेसिक में भी कर देंगे, सिर्फ एक स्टेप चेंज करना होता है. तो एसिडिक मीडियम में हम इसको बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे. तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ दिए हैं. एक हाफ रिएक्शन को लेफ्ट साइड में लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और सेकंड को यहाँ पे लिखा है. ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इससे पहले आपने निकाला था, अगर नहीं आता तो ऑक्सीजन का होता है 2, 7 टाइम 14 हो जाएगा, -2 लगा 12 हो जाएगा. तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू प्लस का 6 आ जाएगा. ठीक है, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस का 6. ठीक है, और बात करें इस क्रोमियम का, इसका जो चार्ज होता है यही ऑक्सीडेशन नंबर है, आपको पहले से पता है. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया. चलिए, यहाँ थोड़ी सी हमसे गलती हुई है. गलती ये हुई है कि हमने यहाँ पे Cr लिखा है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा SO4 है ना, SO3 है. SO3 था तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, SO4 ही बनेगा, क्योंकि हम ऐसे रिएक्शन को अरेंज करते हैं जिसमें कि जो चीज़ें दी गई हो ऑलरेडी उसका प्रोडक्ट उससे संबंधित होना चाहिए. ये नहीं कि उसमें रिएक्टेंट में कुछ और है, प्रोडक्ट में आपने कुछ और टाइप कर दिया. तो देखिए, ये हमारा इधर सेकंड हाफ इक्वेशन है और ये फर्स्ट हाफ इक्वेशन है. आप किसी को फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि बैलेंस दोनों को करना है. बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो इधर भी निकालेंगे. इस पर देखिए सल्फर पे कितना आएगा, देखिए 3×2 = 6 एंड 6 में से 2 चला गया, कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा. अच्छा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस का 4 इस सल्फर का. ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते कितना आएगा. तो अब ये मत कहना सर ये तो -2 है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर. नहीं, ये -2 किस पे लगा, ऑक्सीजन पे लगा है, बट सल्फर पे नहीं है. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा. तो 4×2 कितना होगा, 8. 8 में से -2 चला गया, कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा. इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 होगा. चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ और दोनों सिचुएशन में क्या हुआ हम चेक करते हैं. +4 से +6 हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीडेशन हुआ. इस सिचुएशन में बताइएगा +6 से क्या होगा, +3, तो घट रहा है, ये हो जाएगा रिडक्शन. ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होगी, क्योंकि बहुत पहले हमने इन सब चीज़ों पे बातें कर ली हैं, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि आपको ये बातें क्लियर ना हो. अब इसके बाद क्या करना था, हमें चेक करना था कि जो एटम जिधर जितने हैं उतने दूसरी साइड में हैं. तो यहाँ पे चलिए एटम बैलेंस करते हैं सेकंड स्टेप में. तो सेकंड स्टेप में हमें एटम बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा. मेहनत तो इस प्रकार से है कि हमें टाइप करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा. चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम कितना है, क्रोमियम यहाँ पे 2, पर यहाँ पे क्रोमियम कितना है, क्रोमियम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रोमियम आपका सिंगल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा. देखिए,
अब हमने आपको ये भी बताया था आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस बिल्कुल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया। अगर आपको बातें पहले से समझ में आ रही हैं तो आप बैलेंस करके मुझे आंसर बता सकते, क्या आंसर आएगा। ठीक है, आप फ्री हैं, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आ रहा बोर्ड पे देखें, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में कर सकते। देखिए ये हमने बैलेंस कर दिया, 2 क्रोमियम इधर थे, 2 क्रोमियम इधर हो गए। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको बताया था क्या करते हैं, हम H2O ऐड करते हैं और H2O उधर ऐड करते हैं जिधर ऑक्सीजन का नंबर कम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 7 ऑक्सीजन है, तो हम H2O किधर ऐड करेंगे, इस साइड में ऐड करेंगे। तो यहाँ प्लस का H2O लगाएंगे, कितना H2O लगाएंगे, जितना ऑक्सीजन होता है। देखिए यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो हम लगा देंगे 7H2O। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने 7H2O लगा दिया। सबके चार्ज हमने पहले से नहीं मेंशन किए, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इस पर कितना था, +3 का चार्ज था, और इस पर कितना था, +2 का चार्ज, सॉरी -2 का चार्ज था। इतनी बातें हो गई। इतनी बातें हम बैलेंस करने के बाद क्या करते हैं, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 हाइड्रोजन है, हमने बोला था जिधर हाइड्रोजन के नंबर लिस्ट होंगे उधर H+ जोड़ देंगे, और कितने H+ जोड़ेंगे, जितने हाइड्रोजन उसके अपोजिट साइड में होंगे। तो आप हमें कमेंट में लिखिए कितने H+ जोड़ दें अगले स्टेप में। अगला स्टेप हम करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई हमें बताएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया था ऑलरेडी 2, ये तो बैलेंस करने के लिए लगाया था, और वहाँ पे किसी का आंसर है 7 है, रॉन्ग आंसर बाबू, फिर से चेक करो। मैं यहाँ लगा दिया था 7H2, किसी और का आया गलत आंसर भाई, फिर से चेक करो। देखो इधर कितने एच है, 7 2 जा 14H, बहुत अच्छे, सॉरी सिंह ने दिया। ये 14H है तो 14H+ इधर भी लगेगा, ठीक है, प्लस का क्या लगेगा 14H, फिर प्लस लगेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इनके चार्ज भी शो करने हैं। अब ये हाथ से तो है नहीं, मैं एक बार में लिख दूंगा, तो इसलिए इस पे देखिए पहले से क्या माइनस चार्ज था, -2 चार्ज था, और इसमें H+ है ना, तो इस पे आ जाएगा आपका H+, ठीक है। और यहाँ क्रोमियम पे कितना था, +3 का चार्ज था। देखिए अगर हम चार्ज को नहीं लिखेंगे ना तो बैलेंस भी नहीं कर पाए। अब देखिए हमें क्या करना था, चार्ज बैलेंस करना था। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में आप यस लिखिए अगर इतनी बातें आपको समझ में आई हो। इसके बाद हम लोग फास्ट भी कर सकते हैं। चलिए अधिकतर बच्चे ने मैं आंसर सही दिया था, यस सर, ठीक है। और कोई है भाई समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, चलिए ठीक है, आप कमेंट बंद कर दीजिए, बोर्ड पे आ जाइए। अब हमें चार्ज काउंट करना, सबसे बड़ी मुसीबत आपके लिए यही है, चार्ज काउंट कैसे करेंगे। तो देखिए इस साइड कितना चार्ज, ये प्लस का 14 है ना, देखिए एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज, सो 14 हाइड्रोजन हैव 14 प्लस चार्ज, बट हियर 2 नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज इधर कितने आ गए, कोई बताएगा हमें इधर कितना चार्ज आया, क्योंकि आपको चार्ज में ही दिक्कत आती है जब आती है। कोई कमेंट करके हमें बताए कि इस रिएक्शन में, हाँ बहुत अच्छे, लेकिन प्लस का लिखो बाबू, प्लस का 12 आ गया, ठीक है। अच्छा इस साइड में देखिए कितने का चार्ज आया, इस साइड में देखिए कितने का चार्ज आया, एक क्रोमियम पे +3 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा प्लस का, कोई लिखे कमेंट में तभी हम टाइप करें, प्लस का 3 लिख दें क्या, 6, बहुत अच्छे। चलिए अब हमें क्या देखना था, अभी हम इधर भी आएंगे, यही सब काम उधर भी करेंगे। अब हमें क्या देखना था कि इसमें कितने का चेंज है, ये +12 है, मतलब इसने 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बट इस पे क्या है, प्लस का 6 है, पर इसने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो क्या हवा में उड़ रहे हैं, नहीं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये +6 है, मतलब कि इसने क्या हुआ होगा, 6 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तब जाके +12 से +6 आया ना। इलेक्ट्रॉन लेने पे नेगेटिव चार्ज आता, इधर हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इधर हम कर देंगे प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन ऐड। अब आप देखिए इधर कितने का चार्ज आ गया, इधर भी +6 चार्ज आ गया, और इधर भी प्लस का 6 चार्ज आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी ना, +6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना होगा, मतलब आप जी रिएक्शन जब लिखेंगे इधर हम +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। चलिए लिख भी देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इधर पहले तो हम क्या लिखते हैं, प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, फिर से लगाते हैं प्लस, और प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन के बाद +14H+, फिर से लगाते हैं प्लस, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा भाई, तो आप लिख सकते हैं क्रोमियम था पहले से, 2 क्रोमियम, प्लस का चार्ज उस पर लगेगा, अभी हम लगा देंगे +7
H2O। इतना तो बन गया भाई। अब देखिए इधर इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इधर सिर्फ चार्ज काउंट करना था, तो अब इस पे चार्ज लिख दीजिए। कितने का आया था? +3 का था। और इस पर आपका पता है कितना था? -2 चार्ज, -2। एंड इन दिस सिचुएशन अब आप काउंट कर सकते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें आ गई। ये आपका एक साइड का बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड साइड। सेकेंड साइड में हमें क्या करना, पहले चेक करना है नंबर ऑफ एटम जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो बैलेंस है कि नहीं। तो आप बताइए, अगर बैलेंस हो तो बी लिखिएगा, अनबैलेंस हो यू लिखिएगा। इधर सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात नहीं करते। अगर बैलेंस हो कमेंट में आप बी लिखिएगा। यस, ये ऑलरेडी बैलेंस है। आदित्य जी ने रिप्लाई किया सर ये बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। चेक कर लेते हैं भाई बैलेंस है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। सल्फर वन ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमें क्या करना होगा, अभी इसके चार्ज हम टाइप कर देंगे, परेशान ना होइएगा। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन लगाते हैं कि H2O लगाते हैं, आप बताइएगा फटाफट। आई होप H2O लगाते हैं ना। अच्छा आप बताइए H2O को SO4 की साइड में लगाएं या SO3 की साइड में। H2O लगाते हैं, ठीक है। H2I मिस प्रिंट आपका गलत टाइप हो गया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए H2O हम किधर लगाएं, SO4 की साइड में या फिर SO3 की साइड में। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए सर, आप किधर भी लगाइए, जिधर आपके ऑक्सीजन के नंबर कम हो उधर लगा दीजिए। तो H2O लगा दिया हमने। अब देखिए भाई आपका ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। इधर 3 1 4, इधर 4 ऑक्सीजन। तो आपको पता हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो आप बताइए H+ किधर लगाएं, SO4 की साइड में या SO3 की साइड में, और कितने लगाएं ये भी बताइएगा। अगर आपको इधर वाली बातें समझ में आई होगी तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए कोई बताएगा भाई। आंसर आ गया सर, SO4 SO3 की साइड में देखते हैं। SO4 की साइड में कुछ ने कहा, कुछ ने SO3 की साइड में। भाई साहब जो आपका हाइड्रोजन होगा, जिधर हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे उधर ऐड होगा। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। अब आपका लगेगा 2H+, वो भी किस साइड में लगेगा, SO4 की साइड में, क्योंकि इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन है। और अपने रूल में क्या लिखा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ उस साइड में लगाएंगे जिधर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ देखिए हमने ऑलरेडी एक प्लस चार्ज लगा दिया। इस SO4 पे कितना माइनस चार्ज था, ऊपर से आप देख लीजिएगा, -2 का चार्ज था। इस पर भी -2 का चार्ज था, आप ऊपर से देख लीजिएगा, -2 चार्ज था। और ये अब हो गया होगा बैलेंस। अब हमें क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम चेक करेंगे भाई चार्ज बैलेंस है कि नहीं। तो आप बताइएगा इधर कितने का चार्ज, -2 का। इधर ऑलरेडी -2 का चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना है, -2। पर इधर कितने का, देखिए 2+ और -2 कितने का चार्ज है, 0 का चार्ज है। समझ रहे हैं, देखिए इधर कितना चार्ज, ये एक हाइड्रोजन पे 1+, तो 2 हाइड्रोजन पे +2, और SO4 पे ऑलरेडी माइनस, तो 0 चार्ज है। लेकिन अगर इस पे -2 है और यहाँ 0, इसे कितने इलेक्ट्रॉन दे दें, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इधर ऑलरेडी क्या आ जाएगा, आपका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अब हमें इन चार्ज को क्या करना था, बैलेंस करना था। इधर कितने का चेंज आया था, देखिएगा 6 का चेंज आया था, ठीक है। सपोज कर लीजिए अगर ये इक्वेशन ए थी, हाफ इक्वेशन थी, ये ए थी, तो ये क्या होगा, इक्वेशन बी होगा। और आपको क्या करना है, देखिए अब यही लास्ट स्टेप अगर आप समझ जाएंगे ना तो फिर आपको कभी बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं होगी। इसके चार्ज से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके चार्ज से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका 6 का चार्ज है। अच्छा आपको जब पहला हमने बैलेंस सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर से, तो हमने बताया था ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए वैल्यू लेते हैं, अगर ये किसी पर्टिकुलर डिजिट से कैंसिल हो रही हो तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अब ये जो चार्ज की वैल्यू आ गई 3 आ गई। मतलब कि इक्वेशन बी में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन ए में हम कितने से करेंगे, 2 से। तब आप बताइएगा आंसर क्या आएगा, मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। चलिए देखता हूँ, बैलेंस इक्वेशन लिखने का प्रयास करते हैं।
तो जब हमारा यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है, ए है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस साइड में जितनी चीजें सब में 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, 3H2O, ठीक है, 3H2O प्लस, और ये SO4 है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3SO4, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है हमारा, एरो आता है। एरो में हम गिब्स का एरो लगाते हैं। अभी आप ध्यान मत दीजिएगा उधर क्या लिखा है, अभी सही कर लेंगे हम लोग। ये देखिए इतनी साइड बैलेंस हो गई, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट भी तो लिखेंगे ना। देखिए अभी तो हमें ये रिएक्शन में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना था, चलिए एक बार मल्टीप्लाई कर लेते फिर ऐड करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर आप डायरेक्ट लिख देते हैं, हमें समझ में नहीं आता। चलिए देखते हैं। तो अब ये भाई SO4 था, SO3 था ना, अभी चार्ज आपको बाद में लिख देंगे हम। तो यहाँ देखिए जब इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, ये क्या हो जाएगा, 3SO3। और जब आप हमें लिख के टाइप करके बता भी सकते हैं, ये हो गया 3SO3, ठीक है। और यहाँ पे जब H2O में होगा तो क्या हो जाएगा, 3H2O, ठीक है। और इस साइड कुछ है नहीं है, तो अभी हम सिर्फ सिंगल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्रोमियम वाला नहीं लिखते। अच्छा जब उधर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 3SO4 - 2, प्लस में क्या लगेगा आपका, प्लस में यहाँ पे क्या है 2H है ना, ये क्या है 2H प्लस, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 2H प्लस में किससे हो रहा है, 3 से। देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, क्या हो जाएगा ये 2 3 जा 6H प्लस। अब ये हमारी इक्वेशन इधर वाली बैलेंस हो गई पूरी तरह से। और इसके चार्ज भी लिखने हैं हमें, तो इस पे -2 का चार्ज था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, और इस पर क्या था, -2 का चार्ज था, ठीक है, -2 का चार्ज। अच्छा देखिए हमने एक चीज़ लिखी है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। देखिए ये कटा था, इसका मतलब थोड़ी इलेक्ट्रॉन कट गया ना, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई हो तो उधर वाली साइड आप खुद से करिएगा, यही काम करना है आपको। ये देखिए एक हाफ इक्वेशन, अब आपको जोड़ना पड़ेगा बस। अब इधर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, समझिएगा इधर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे, आपको बताया गया था आप ऐड इस तरह से करेंगे, क्या बताया गया था, आप ऐड इस तरह से करेंगे कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी देखिए चार्ज कितने का, 3 का, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने 6 लिखा है ये भी हाफ होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप ऐड करके हमें बताइए कितना आने वाला है। किसी का आंसर अगर आए तो बताइएगा, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ किसका आंसर आता है। किसी का नहीं आया अभी, चलिए मैं टाइप कर दे रहा हूँ क्या आएगा। देखिए ये हमने पहले लिख रखा था, ये यहाँ पे 3 ही होगा। अगर आपको डाउट हो तो हम यहाँ से कट करके लिख दे रहे हैं, क्योंकि जब हमने इसको हाफ किया था यही 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज था ना, इसी को हाफ किया था। ये तो चार्ज है, चार्ज को हम चेक नहीं करते, हमने यहाँ गलती से क्रॉस किया है, हमें करना चाहिए था यहाँ। तो ये आया होगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ भी क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना। देखिए हमें यहाँ पे चार्ज जो चेंज था उसको क्रॉस कर दिया था, गलती से किया था, पर आपको करना था यही इलेक्ट्रॉन वाला। चलिए ऐड करके लिखते क्या आंसर आता है। तो देखिए पहली तरफ क्या है, 3SO3 -2, ठीक है, प्लस में क्या था, प्लस में आपका था 3H2O, 3H2। और कुछ था इधर देखते हैं, देखिए 3SO3 - 2 अभी लगा लेंगे, 3H2O प्लस में। अब इधर क्या था, देखिए इधर वाली साइड, तो यहाँ पे क्या था, Cr2O7, तो Cr2O7 ऑलरेडी है। और क्या था प्लस में, इधर 3 इलेक्ट्रॉन था, और क्या था, +14H प्लस था। देखिए +14H प्लस, ठीक है, समझिएगा। मैं इसको बड़ा करके एक लाइन में लिखता हूँ, 14H प्लस, प्लस में फिर क्या लगाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन।
अब ये साइड देखिए, इधर वाली वैलेंस है कि नहीं, इधर जितना इधर है लेफ्ट वाले दोनों का इधर लिख लीजिएगा और राइट वाले जितना इधर, तो इधर देखिए इसमें इसमें जब हमने किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3SO4। फिर क्या लिखा था 6H प्लस लिखा था, तो यहाँ पे प्लस लगाइएगा 6H प्लस आएगा। फिर इसके बाद क्या था, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन था तो प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। फिर क्या था, इधर आ जाते हैं दूसरे वाले में 2Cr2, ठीक है। फिर क्या था, प्लस का 7H2O। अभी हम आपकी आईडियो ऑन करेंगे क्योंकि आप हर चीज़ लिख नहीं पाते हैं, तो आप वहाँ से देख करके पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट होगा। देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, अभी चेक कर लेंगे तो चार्ज को काउंट करके। अभी हमें इस पे चार्ज लगाना, सब पे चार्ज लगाना है, तो कलर चेंज करके हम चार्ज लगा देते हैं। -2 चार्ज था इस पर कोई चार्ज नहीं था। क्रोमियम पे कितना था, -2 चार्ज था। और ये H प्लस है तो 14 पे क्या था, प्लस का 14 था। और ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये SO4 था, इस पर भी -2 चार्ज था, ठीक है। और ये क्रोमियम, इस पर कितना था, प्लस का 3 चार्ज था। और इधर क्या, कोई चार्ज नहीं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमने बोला था इस तरह से जोड़ेंगे दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और बाकी चीज़ें जो कैंसिल हो रही है देखिएगा कितना है, इधर 7H2 है, इधर कितना है 3H2, ठीक है। इधर देखिएगा 3H2 है और इधर कितना है 7H2। तो ये 3H2 कैंसिल होगा दोनों साइड। जब ये दोनों साइड कैंसिल होगा 3H2 तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4H2, ठीक है। क्या बचेगा, 4H2। तो आपका जो भी बचेगा वही आपको टाइप करके अब लिख देना है। ये हो जाएगा अब यहाँ पे 4H2O, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब हम चेक करते हैं ये हमारा चार्ज बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस है तो सही। कितना चार्ज इधर देखिएगा, 2 माइनस का इधर, 2 माइनस का इधर, 4 चार्ज हो गए। और इधर 14 है, समझिएगा इधर कितना है 14। तो 14 में से अगर 4 चले गए माइनस कर, कितने आ गया 10 का प्लस चार्ज आ गया इधर, ठीक है। और इधर देखते हैं 2 माइनस का चार्ज इधर था, लेकिन ये 3 टाइम, सॉरी यहाँ पे भी गलती हुई है, ये 3 टाइम ये 6 हो जाएगा और 6 एंड 2 हो जाएगा 8। एंड इधर 14 है, क्या है 14 है, तो कितने का आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा इधर। चलिए इधर देखते हैं 3 2 जा 6 का आ गया माइनस। और इधर क्या है, इधर देखिएगा आप कितना आ गया 2 3 जा 6। और इधर H प्लस है, इस पर हमने प्लस लगाना भूल गए। इधर देखिए, तो देखिए 3 2 जा 6 माइनस एंड 6 प्लस कैंसिल हो गया एंड 3 2 जा 6, तो ये 6 प्लस, दोनों तरफ के चार्ज बराबर हैं। तो आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये हो गया आपका बैलेंस। अब जो आएगा ऐसे ही आपको लिख देना है। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप आईडियो ऑन करके पूछिए किसी भी स्टेप में कहाँ डाउट है। थोड़ा लेंदी है ना, पेशेंस रखिए, आप आराम से 4-5 प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। हाँ, किसी को दिक्कत हो आईडियो ऑन कर लो। किसी को नहीं दिक्कत है, यार आप लोग तो बड़े समझदार हो गए। कमेंट कर सकते हो या फिर आईडियो लिख सकते, आईडियो में ऑन करके बता सकते हैं। नहीं है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें अगले क्वेश्चन पे, कमेंट तो कर दे यार। चार्ज बैलेंस स्टेप नहीं आ चार्ज बैलेंस नहीं समझ में आ रहा, यस सर, नहीं समझ में आ रहा। जब आप ठीक। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हाँ, कर रहे हो वो वाला स्टेप नहीं समझ में आ फिर से देखिए, फिर से, ठीक है देखते हैं। यहाँ से चलते ना, ये देखिए सारे चार्ज ऑलरेडी इस पर मेंशन थे पहले से, जब हमें इक्वेशन दी गई थी। ये हमारी क्या है, इनिशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो चार्ज है, इन चार्ज को आप देख लीजिए। अब सोचिए अगर किसी पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अगर नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो जितने नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं और जितने पॉजिटिव आए उतने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए हैं, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब 2 तो इसने ले लिया, 2 इसने ले लिया,
ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आई। तो भाई जब इसने 2 लिया इधर, 2 इसने लिया, तो इसने दिया कितना, इसको सिर्फ 2H प्लस है ना, तो एक को ही तो दिया, बाकी बच गए ना। समझिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इतने, अगर इसने 2 लिया, इसने 2 लिया, पर ये 2H प्लस है तो इसने सिर्फ 2 ही तो इलेक्ट्रॉन दिया, 2 कहाँ से आए, आप तो घर से लेके नहीं आए थे। तो इसलिए जो 2 अलग से आए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे लिखते हैं जिधर कम होता है। इतनी बात समझ में आई। आते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ Cr2-2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ Cr2+3 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और यहाँ पे क्या, इसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। और यहाँ पे देखिएगा टोटल 2 3 जा 6, मतलब एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 2 क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन दिए। अगर इसने अपना 6 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इसने 2 ही लिया, बाकी 4 कहाँ घूम रहे हैं, उसी 4 को हमें बैलेंस करना होता है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर आते हैं, 2 माइनस चार्ज, हाइड्रोजन बैलेंस करना सिखा ही दिया था। जब इस पे 2 माइनस चार्ज, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, पर इस पे 14 है, 14H प्लस, मतलब इसने 14 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। जब इसने 14 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन लिया, बाकी 12 इलेक्ट्रॉन तो बच गए ना पॉजिटिव वाले। जब इधर 12 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले बचे हैं, और इधर देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस चार्ज है एक क्रोमियम पे, 2 क्रोमियम पे 6 प्लस चार्ज है, मतलब इधर अगर 12 पॉजिटिव चार्ज था तो इधर भी 12 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 ही आ रहा है ना। अगर 6 आ रहा है तो या तो हम इधर से 6 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, या फिर इधर ला करके 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, बल्कि क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो जब इस पे 12 प्लस चार्ज थे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे तो ये 6 प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये 6 प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गया, और इधर भी 6 प्लस चार्ज कन्वर्ट हो गया। अब ये 6 प्लस चार्ज जो क्या है, बैलेंस है, दोनों तरफ देखिए, इधर 6 से इधर 6 बैलेंस है। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना था, ये चार्ज जो इधर है, जितने इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए थे, कितने किए थे, 6 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये किसी इंटीजर से कटते हैं पर्टिकुलर, जैसे ये 2 से 2 एक कम 2, 2 3 6 कट रहा है, तो काट देंगे। अगर नहीं कटता तो इससे इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, और इससे इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में। जो चीजें आएंगी आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी दोनों साइड में इक्वल आएगी। अगर H2O कट रहे हैं तो काट दीजिएगा, अदरवाइज आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करके लिख दीजिएगा। अगर समझ में आ गई हो तो आप आईडियो ऑन करके बोलो। आई बात समझ में? समझ में यस सर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा इस वीडियो को ऑफलाइन 4-5 बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो, डिलीट करते हैं इसको। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे आप बैलेंस करके बताएंगे। बेसिक मीडियम में आपको दिखा देते हैं, एक बेसिक मीडियम में करिएगा, आ जाएगा। MnO4 माइनस लिखिएगा, यहाँ पे फटाफट लिखिएगा, MnO4 माइनस, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा भाई, MnO4 माइनस प्लस I, ठीक है, गिव्स आ जाएगा MnO2 प्लस I2। ठीक है, जितने भी चार्ज वर्जन सब लिख देते हैं, क्या पता कि चार्ज हो या ना हो, जो भी हो, हमें क्या, हम तो आपको लिख के ही बताएंगे। तो देखिए MnO4 पे एक है माइनस का चार्ज, क्या है, एक है माइनस का चार्ज। ये आपका होमवर्क है, आप हमें करके बताएंगे। क्लास वर्क में थोड़ा सा हम बताएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का और टाइम है, 10 मिनट में ये हो नहीं सकता। तो देखिए एक इक्वेशन ये आपको करनी है, दूसरी इक्वेशन लिख दे रहे हैं Br माइनस Br प्लस MnO4 माइनस MnO4 माइनस 1 gives BrO3 माइनस प्लस MnO2 प्लस MnO2, और इस पर कोई माइनस चार्ज नहीं है, बट इस पर माइनस चार्ज कितना, एक माइनस चार्ज है। ठीक है, और इस पर MnO4 पे एक माइनस चार्ज था, और इधर Br पे भी एक माइनस चार्ज था। ये 2 इक्वेशन है, और ढेर सारे हमने आपको फोटो खींच के दिए थे, आपको दोनों बैलेंस करनी है।
एक हम यहाँ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हाथ से करना हो तो कब का कर दिए होते। आपको समझाना भी हाथ से टाइप करना है। परेशान ना होइए, अगर आपका स्कूल नहीं खुलेगा तो टच पैड से पढ़ाया जाएगा, स्पीड से लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। किसको बैलेंस करें, फर्स्ट वाला सेकंड वाला आप कमेंट करिए, जो आपको लग रहा हो किसको बैलेंस कर दीजिए। बट यहाँ पे हम एक चीज़ लिख दे रहे हैं, इसको बेसिक मीडियम में करते हैं। बेसिक मीडियम में किसी ने लिखा क्या कुछ? सर सेकंड वाला करिए। ठीक है, करते हैं बेटा। पहले क्या करना है, हमें दोनों रिएक्शन को लिख लेना है, हाफ हाफ लिख लेना है। तो क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं बी आर माइनस का गिव्स क्या देगा आपका, बताइएगा क्या देगा। BrO3 माइनस, ये हमारा पहला है। ठीक है, इस पर आपका ऑलरेडी माइनस चार्ज है और इस पर भी आपका ऑलरेडी माइनस चार्ज है। चलिए देखते हैं, इधर भी बाइफरकेट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, ताकि पता चले कहाँ इधर बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ा पेन का कलर भी बदल लेते हैं। चलिए सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। क्या हो जाना चाहिए, MnO4 माइनस MnO4 माइनस गिव्स MnO2 MnO2। चार्ज आप लिख दीजिए बैलेंस करके, इस पर कितना चार्ज था, माइनस का 1 चार्ज था और इधर कोई चार्ज नहीं। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता तो आपको इसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताइएगा, क्योंकि हमने आपको सिखा दिया है। तो आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या है, -1 है। और यहाँ ब्रोमीन पे क्या आएगा देखिएगा, 2 3 जा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ना। अच्छा, ऑक्सीजन और ब्रोमीन में कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप बताइएगा। तो आपका ऑक्सीजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि ब्रोमीन, तो आप बताइएगा। कोई हमें बताए ब्रोमीन पे क्या चार्ज आने वाला है, और यहाँ पर भी बताइएगा क्या आएगा। तो देखिए भाई, पहले यहाँ आपको बता देते हैं क्या आएगा, फिर इसमें आपका काम है, आप हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। 0 नहीं आएगा भाई साहब, गलत आंसर है। यहाँ देखिए मैग्नीज का X मान लीजिए, हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के सिखा देते हैं। X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाई बाई 4। किसी का आंसर आया क्या, नहीं, मल्टीप्लाई बाई 4, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करिए, देखिए आपका आ जाएगा मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, आई होप आ जाएगा 2 4 जा 8 -1। आंसर आपका आ चुका होगा, कितना है, किसी का आंसर आया +7। बहुत अच्छे, बट आपने आंसर नहीं दिया, ये आपने मेरी जो लिखा था उसको डिक्टेट कर दिया। चलिए इधर बताइए कितना आएगा, तो आपको जाने आपको आ रहा है, सेकंड साइड में बताइएगा। सेकंड साइड में बताइएगा कितना आएगा। बहुत अच्छे, सही। देखिए जिनको नहीं समझ में आया, मैग्नीज का X मान लीजिए, ऑक्सीजन का 2 माइनस का होता, 2 टाइम 4 हो गया, इधर जाएगा, आपने -2 था इधर जाएगा, तो सॉरी -4 था इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या होगा, +7 से +4 घट रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, आप बताइएगा। आई होप इधर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है, चलिए इसमें आ जाते हैं। इसमें -1 था, और ऑक्सीजन का देखिए कितना होता, -2 -2 होता, 3 टाइम हो गया तो क्या हो गया, -6। एक इधर हो गया तो क्या हो गया, +5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +5। तो देखिए यहाँ -1 से +5 हुआ, यहाँ +7 से +4 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ना, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे ना, तो वहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन क्या है, मैंने ऑक्सीडेशन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, तो एक्सरसाइज में अधिकतर क्वेश्चन जो आपके सिलेबस हट गए हैं उससे भी हैं, तो आप उससे मत लगाइएगा, जितना मैंने करा है वही बार बार लगाइएगा, फिर आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। अब एक ही क्वेश्चन लगाइए, बार बार लगाइए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। अब आपको क्या करना, कोई एक साइड में क्या बैलेंस करना, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3H2O। हमने बताया था ना, जितने ऑक्सीजन उतने H2O अपोजिट साइड में आपको लगा देने। फिर आपका आ जाएगा Br माइनस
फिर एरो लगा दीजिए गिब्स, इधर क्या आ जाएगा BrO3, ठीक है O3। फिर प्लस में ये हाइड्रोजन कितने लिखिएगा, इधर है 3H2O मतलब 6 हाइड्रोजन है, तो इधर कितना लग जाएगा 6H+। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इस पे क्या माइनस चार्ज आ गया आपका, एक माइनस का चार्ज, और इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, ठीक है। H नहीं होगा बाबू, H+ होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हमने आपको सिखाया था ना H+ ऐड करते हैं। चलिए, इतना करने के बाद हमें क्या करना था, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब चार्ज चेक करना है। इधर कितना चार्ज, -1, इधर कितना चार्ज है, देखिए Br पे भी माइनस का चार्ज लगा था, BrO3 पे, इधर हमने भूल के लगाया नहीं, इतना कर लिया, ठीक है। तो देखिए पहले एटम बैलेंस करते हैं, सिंगल Br बैलेंस है। H2O को अभी करना है, नहीं करना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 के बाद 6 है, ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन, तो इधर सब कुछ बैलेंस, अब चार्ज बैलेंस करना है। देखिए इधर 1 माइनस का चार्ज है, और इधर कितना है 1 माइनस का चार्ज। 1 माइनस के चार्ज से 1 माइनस का चार्ज कैंसिल हो सकता था, हाँ हो जाए। सर वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है, बेटा किसी ने माइक ऑन किया तो आप क्लोज कर लीजिए, कृपया ऑडियो डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी हम कर नहीं पाएंगे, उससे पहले ही आपकी मीटिंग क्लोज हो जाएगी। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको चार्ज बैलेंस करना था, तो यहाँ 1 माइनस का था, और यहाँ प्लस का 6 था, प्लस का 6 माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 5, कितना हो गया प्लस का 5 चार्ज आ गया। और इधर क्या है माइनस का 1 चार्ज है, ठीक है। अब देखिए इधर प्लस का 5, इधर माइनस का 1, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है देखिए, अब बताइएगा हमें। अगर इसको हम 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, समझिएगा, तो ये 0 आएगा, लेकिन ये -1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, इधर हमें ऐड करने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए आधे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आप 5 कर देते तो ये इसके बराबर हो जाता, लेकिन ये माइनस में है ना, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। चलिए सेम इस साइड में भी आते हैं, तो अगर इसको हम लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं फिर से ना, क्या हो जाएगा 3H2O प्लस Br माइनस हो जाएगा, आपका गिब्स हो जाएगा एरो BrO3 माइनस प्लस का आपका हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्लस का 6H+, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब सब पे चार्ज लगा दीजिएगा 6H+। अब देखिए चार्ज आप लगा लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा तो ख़त्म भी हो जाएगा टाइम, हम कर भी नहीं पाएंगे चाह करके भी। इस पर आप लगा दीजिएगा प्लस का, ठीक है। अब इधर इस साइड बैलेंस कुछ भी नहीं करना है, आपको इधर आना है। Mn में क्या चीज़ चाहिए, पहले ऑक्सीजन किधर ज़्यादा 4, इधर 2 है, कितने बैलेंस करने, पहले मैग्नीज चेक करिए, मैग्नीज बैलेंस ऑलरेडी 2 1 1 बैलेंस है, फटाफट करते हैं। तो क्या हो जाएगा MnO4, और प्लस का लगा देते हैं इधर, सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे अभी, अभी हम यहाँ पे लगा देते हैं एरो गिब्स, इधर क्या है MnO2, ठीक है। अभी चार्ज नहीं लगाते, देखिए इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, तो इधर कितने H2 लगेगा आप कमेंट में लिखिएगा फटाक से, प्लस H2O पर कितना लगेगा आप बताइएगा, 2H2O। बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने हमें बैलेंस करके दे भी दिया, बहुत अच्छा लगा। देखिए 2H2O हो गया। अब इधर कितने H2O 4, अब इधर उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं, प्लस में उतने ही H+ लगा देते, 4H+ लगा दिया हमने, ठीक है 4H+ लगा दिया। अब देखिए हमारी सारी चीजें बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, मैग्नीज तो ऑलरेडी बैलेंस था, यहाँ पे क्या था 4 था। अब हम इनके चार्ज बैलेंस कर देते हैं, ऑलरेडी इस पर एक माइनस चार्ज आपको पता है पहले से, और यहाँ पे हो जाएगा 4H+, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया।